सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा आज हम प्रक्षेप गति पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशंस। प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या होती है और यदि किसी वस्तु को हम किसी मीनार से या टावर से हम नीचे फेंकते हैं तो उसकी जो पथ होता है, पाथ होता है, वो पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। हम ये भी सिद्ध करेंगे कि जो प्रक्षेप को हम फेंकेंगे, जिस वस्तु को, पिंड को फेंकते हैं, उसका जो मार्ग होता है, वो मार्ग जो होता है एक परवलय के आकार का होता है, पैराबोलिक होता है। यह हम सिद्ध करेंगे। तो पहले अपने को प्रक्षेप गति क्या होती है ये अपने को मालूम होना चाहिए कि प्रक्षेप गति जो होती है उसमें क्या होता है कि जब किसी पिंड को हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकते हैं, मान लो कि इसको हमने फेंका इधर ऊपर की ओर, एक चीज इसमें ध्यान रखना, सीधा ऊपर ना फेंकते, सीधा ऊपर ऐसे डायरेक्शन वर्टिकल ना फेंकना, ऊर्ध्वाधर ना फेंकते, वर्टिकल नहीं फेंकना, उसको किसी एंगल से फेंकना। सपोज ये हमने एंगल थीटा एंगल से इसको हमने लॉन्च किया, इसको हमने फेंका, तो जब किसी वस्तु को सीधे ऊर्ध्वाधर न फेंकते हुए किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, सीधा वर्टिकल न फेंक, वर्टिकल फेंकेंगे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को मान लो कि यहाँ से हमने फेंका थ्रो के ऊपर, तो ये क्या होगा, सीधा ऊपर जाएगा और वापस नीचे गिर जाता है। तो ये जो मोशन होती है ये प्रोजेक्टाइल मोशन इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो लीनियर मोशन होती है, एक सरल रेखा में गति होती है। लेकिन मान लो इसको हमने इस डायरेक्शन से फेंका, थीटा एंगल बनाते हुए इस तरह से मोशन करते हुए, गति करते हुए पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जाकर वो टकरा जाता है। तो ये जो वाली गति होगी, ये वाली मोशन, इस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। तो प्रक्षेप गति किसको कहेंगे कि जब भी किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर के ऊर्ध्वाधर न फेंकते, किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है एक तरह की मोशंस होती है जिसमें किसी भी प्रोजेक्ट को या जो हम फेंक रहे हैं बॉडी वस्तु, उसको सीधे ऊपर न फेंकते, किसी अन्य दिशा में फेंकना, किसी अन्य डायरेक्शन में फेंकेंगे तो वस्तु क्या होती है, अधिकतम ऊंचाई पर जाती है, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और उसके बाद वापस वो नीचे गिरने लगी और पृथ्वी तल से वापस टकराती है। तो ये जो गति होती है इस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। तो इसको अध्ययन करना है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था, जैसे मान लो कि एक कार है हमारे पास, यदि मान लो एक कार है, यदि मान लो स्थिर है और यहाँ से कोई वस्तु हमने फेंका है, तो क्या होगा, स्थिर कार है और कार से यदि कोई वस्तु ऊपर हम फेंकते हैं तो वो वस्तु वापस हमारे हाथ में आ जाती है, हाथ में गिरती है। लेकिन मान लो कि यदि कोई कार गतिमान है और उस कंडीशन में हमने फेंका इस वस्तु को, किसी वस्तु को, है ना, तो वस्तु को हमने यहाँ से फेंका और कार आगे बढ़ रही है, तो वस्तु कहाँ गिरना चाहिए, जहाँ से हमने फेंकी वहीं वापस गिरना चाहिए। लेकिन वस्तु वहाँ न गिरते हुए कहाँ गिरती है, जहाँ व्यक्ति जिस स्थान से फेंक रहा है वापस उसके हाथ में वापस वो आ जाती है। यदि कार गतिमान है तो भी, स्थिर है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ से फेंकेंगे वापस आएगी। लेकिन यदि कार गतिमान है तो उस कंडीशन में यदि यहाँ से फेंका है और मान लो कि 5 सेकंड में या 2 सेकंड में नीचे आके 2 सेकंड में कार आगे बढ़ जाएगी, तो वस्तु को यहाँ गिरना चाहिए। वस्तु यहाँ न गिरते हुए वस्तु कहाँ गिरती है, जहाँ व्यक्ति ने फेंका है वापस उसके हाथ में वापस वो आ जाती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यदि वस्तु गतिमान है तो गति के साथ साथ में वो वस्तु भी गति होती है, तो वस्तु वापस उसके हाथ में आ जाती है। अब मान लो इस ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी तो गतिमान है, पृथ्वी तो गति कर रही है, तो उस स्थिति में पृथ्वी आगे बढ़ जाना चाहिए और वस्तु नीचे पीछे गिर जाना चाहिए। क्योंकि जब अपन फेंकते हैं तो जैसे हमने फेंका तो क्या होगा, पृथ्वी क्या हो रही, घूम रही, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। मान लो 2 सेकंड में लगभग 1 किलोमीटर पृथ्वी आगे, या 5 सेकंड में लगभग 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ती घूम जाती है, तो पृथ्वी भी घूम जाती है, जिसके कारण वस्तु को वापस नहीं गिरना चाहिए जहाँ से हमने फेंका, लेकिन वहाँ न गिरते हुए वस्तु वापस उसके हाथ में आती है। तो ऐसे गति को हम समझने के लिए हम प्रक्षेप गति का उदाहरण, इसमें 2 विभिन्न गति होगी, दोनों डायरेक्शन बताना पड़ेगी कि एक्स डायरेक्शन में गति हो रही है, वाई डायरेक्शन में भी गति हो रही है। ऐसी समस्या को हल करने के लिए हम प्रक्षेप गति पढ़ते हैं। प्रक्षेप गति किसको कहेंगे कि जब भी किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकते मतलब ऊर्ध्वाधर न फेंकते, किसी अन्य दिशा में फेंकते, तो वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी
और वो अधिकतम ऊंचाई से वापस पृथ्वी तल से टकराती है। तो वस्तु की इस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो वो पाथ जो होता है, उसका जो पाथ होता है वो पाथ कैसा होता है, कर्व पाथ होता है। इस तरह से ये पाथ बनता है, इस तरह से कर्व पाथ बनता है। इस पाथ को हम पैराबोलिक या परवलय पथ बोलते हैं, ये हम प्रूव करेंगे। तो जो पाथ जो बनता है वो पाथ होता है वो कर्व पाथ होता है। कर्व मतलब ग्राफ है, इस तरह से ये पाथ वो कर्व पाथ होते हैं, इसलिए इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन समझ आएगा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहेंगे, प्रक्षेप गति। कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई पे जाएगी और वो वापस पृथ्वी तल से टकराएगी। बस शर्त ये है कि सीधा ऊपर न फेंकते, किसी अन्य दिशा में फेंकना, तब जाके वस्तु अधिकतम ऊंचाई पे जाएगी, वो वापस नीचे इस तरह का पथ बनाएगी, पाथ बनाएगी। इस पाथ को परवलयाकार पाथ कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल्स, यहाँ से हमने फेंका किसी वस्तु तो ये ऐसी जाके गिरेगी। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल देख रखे। जैसे मान लो कि यदि किसी एरोप्लेन से बम को फेंका, गतिमान एरोप्लेन से यदि बम को फेंकेंगे तो उसका पाथ भी इस तरह से नीचे की ओर पाथ बनेगा। जैसे एरोप्लेन गतिमान है तो उसका पाथ भी इस तरह से पैराबोलिक बनेगा। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, यदि बंदूक से हम गोली छोड़ते हैं, मान लो यहाँ से हमने बंदूक की गोली छोड़ी, ये गोली इस तरह से जाके वापस ऐसे पाथ पर गति करेगी। एरो रिलीज फ्रॉम बो, यानी धनुष से कोई अपन तीर छोड़ते हैं तो उस समय भी तीर कैसा जाता है, इस तरह से तीर ये गति करता है। और जेवलिन थ्रो, भाला फेंक आपने देखा होगा, जब भाला फेंकते हैं तो भाला पहले ऊपर जाता है फिर इस तरह से नीचे गिरता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो सारे एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन के होते हैं, प्रक्षेप गति के उदाहरण है। यानी वस्तु कैसे जाना चाहिए, पहले ऊपर जाएगी और फिर ऐसे नीचे गिरती है। तो ये जो गति होती है इस तरह से ऊर्ध्वाधर न फेंकते, किसी अन्य दिशा में फेंकना, ऐसा ऊपर न फेंके, सीधा ऊपर फेंकेंगे वापस से गिरते हैं। तो इसको सीधा ऊपर न फेंकते, किसी अन्य दिशा में फेंका तो वस्तु अधिकतम ऊंचाई पे जाएगी और वापस पृथ्वी तल से टकराएगी। ये जो मोशन होगा ये मोशन को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बता रखा, यहाँ से किसी वस्तु को हमने फेंका, इस तरह से नीचे गिरती है। यहाँ से हमने किसी वस्तु को फेंका तो ऐसे गिरती है। ये सारे उदाहरण प्रक्षेप गति के हैं। अब हम सिद्ध करेंगे कि प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार, परवलय मतलब पैराबोलिक, पाथ उसका पैराबोलिक होता है। तो इसके लिए हम गति के समीकरणों का उपयोग करेंगे। ये इक्वेशन आप क्वेश्चन हमने पढ़ रखी, गति के 3 समीकरण होते हैं। v = u + at, s = ut + ½ at², v = u² + 2। ये गति के 3 समीकरण। अब ये जो हमारे पास प्रक्षेप गति होती है वो 2 विमी गति होती है। 2 विमी का मतलब इसका मान जो होता है x के साथ y का मान भी चेंज होता है, दोनों दिशा में इसका मान बदलता रहता है। जैसे मान लो कि वस्तु यहाँ ये आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, वस्तु यहाँ ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। तो इस तरह से ये मान जो होता है इसका मान दोनों दिशा में होने के कारण से ये जो गति होती है ये गति 2 डायमेंशन यानी द्विविमी गति होती है। तो प्रक्षेप गति 2 विमी गति होगी जिसमें x की दिशा में मान, इसका मान इधर भी x दिशा में होगा, y दिशा में ऊपर भी होगा और क्षैतिज दिशा में उसका मान होता है, इसलिए इस गति को द्विविमी गति कहते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। x दिशा का मान जो होता है वो y दिशा के मान से स्वतंत्र होता है, एक दूसरे निर्भर नहीं करता है। अब इसका मान हम निकालेंगे कि प्रक्षेप गति में जब हम पढ़ेंगे तो 2 विमी गति होने के कारण से इसका मान x दिशा में भी ज्ञात करेंगे और इसका मान y दिशा में भी हम ज्ञात करेंगे। गति के समीकरण यही है, इन्हीं समीकरणों का उपयोग करके हम x दिशा में विस्थापन निकालेंगे और y दिशा में भी विस्थापन हम निकालेंगे। तो हमारे पास तो सबसे पहले हम x दिशा की गति के लिए देखते हैं। अब x दिशा की गति के लिए क्या करना, सबसे पहले अपन x दिशा का वेग की बात करते हैं, प्रारंभिक वेग की बात करते हैं। x दिशा का वेग मतलब ये इस दिशा में हमने इसको फेंका क्षैतिज दिशा, ये x दिशा हमारे पास क्षैतिज दिशा, तो इस दिशा में हमने फेंका x दिशा में वेग हम ux मान लेते हैं, ये हमारे पास में कितना है u। x दिशा में प्रारंभिक वेग, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर किया u, इधर फेंका u x है। x दिशा में एक्सेलरेशन त्वरण, तो x दिशा में त्वरण का मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इस दिशा में कोई भी त्वरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमेशा नीचे की ओर आकर्षित करती है, तो एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर
जी लगेगा, त्वरण हमेशा नीचे की ओर होगा, वाई डायरेक्शन से। नीचे मतलब वाई दिशा, जब नीचे की बात करते हैं तो वाई दिशा, और एक्स दिशा में कोई त्वरण नहीं होगा, सेम होगा, उसमें वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्स दिशा में त्वरण नहीं होगा और त्वरण हमेशा वाई दिशा में। वाई दिशा मतलब पृथ्वी हमेशा नीचे की ओर ही आकर्षित करती है। नीचे मतलब वाई डायरेक्शन, क्षैतिज का मतलब इस डायरेक्शन में, और नीचे मतलब वाई डायरेक्शन। तो त्वरण हमेशा एक्स दिशा में नहीं होगा, इसका मान 0 होगा। यदि त्वरण एक्स दिशा में होता क्या होता, इधर वेग बढ़ता ही जाता, वस्तु आगे बढ़ती जाती, उसका वेग उधर बढ़ता ही जाता, नीचे गिरती नहीं वस्तु। एक्स दिशा में त्वरण नहीं होता है, केवल वाई दिशा में त्वरण होगा। तो ये हमारे पास x u(x) का मान 0 है और एक मान 0 है। गति का हम पहला समीकरण लगाएंगे, दूसरा समीकरण लगाएंगे h बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब x दिशा की बात कर रहे हैं तो विस्थापन को हम x मान लेते हैं, x दिशा में विस्थापन x है, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन x मान लेंगे। u प्रारंभिक है, u माना अपन t टाइम t प्लस इस समीकरण को x दिशा के लागू कर लेते हैं। इस समीकरण को x दिशा के लागू करें, x बराबर ux t प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। x इक्वल टू ux का मान हमने u माना है, t को ऐसे लिखना प्लस ax का मान 0 है इंटू t का स्क्वायर। t तो पूरा 0 हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा ut या t इक्वल टू x/t। इस तरह से ये हमारे पास टाइम निकल गया एक्स दिशा, यहाँ तक आने का पूरा टाइम हमारे पास क्या है। हम अपन वाई दिशा का कैसे कैसे हम मानेंगे, ये एक्स दिशा का जैसे समीकरण बनाया वैसे कैसे वाई दिशा का हम मानेंगे। तो वाई दिशा के लिए बात करते हैं, वाई मतलब वर्टिकल, वाई दिशा ऊर्ध्वाधर दिशा, वर्टिकल डायरेक्शन। ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब वाई डायरेक्शन, ये तो वाई डायरेक्शन में वेग u है बराबर। अब देखो हमने फेंका इसको ऐसा क्षैतिज फेंका, ऊर्ध्वाधर नीचे नहीं फेंका, एक चीज नोट कर लेते, यदि नीचे फेंकेंगे तो सरल रेखा में जाएगी, लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन हमने इसको ऐसा फेंका, तो ऐसा फेंकेंगे क्या होगा, प्रारंभ में उसको हमने एक्स दिशा में फेंका, वाई दिशा में नहीं फेंका नीचे, ये चीज नोट कर लेते। तो वाई दिशा में वेग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने किस दिशा में फेंका उसको, क्षैतिज दिशा में फेंका, एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका। तो ऐसी कंडीशन में y का मान कितना होगा, 0 होगा, u y का मान। क्यों, क्योंकि वस्तु को हमने x दिशा में फेंका, y दिशा में नीचे नहीं फेंका, क्या है, तो u y का मान 0 होगा, क्योंकि प्रारंभ की बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u y इक्वल टू 0। फिर a y मतलब एक्सेलरेशन। अब जब वो नीचे गिरेगी पृथ्वी क्या करेगी, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, g एक्सेलरेशन से, त्वरण उसका g होगा, a y का मान g रख देंगे। गति का दूसरा समीकरण L बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और s की जगह y रखो, क्योंकि y डायरेक्शन में हम बात करें नीचे की ओर y दिशा की, u y t प्लस 1/2 a y t का स्क्वायर। मान रखते हैं u y का मान 0, तो y इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 a y का मान g इंटू टी का स्क्वायर। अब ये टी का जो मान है, वैल्यू है, ये टी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट दे दी, टी इक्वल टू एक्स अपान यू, टी की वैल्यू एक्स अपान यू यहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 से मान रखते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 से टी का मान रखने पर तो y इक्वल टू आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 1/2 g, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दो एक्स अपान यू, एक्स अपान यू रख देंगे यहाँ पर, एक्स अपान यू का होल स्क्वायर। तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 1/2 g एक्स स्क्वायर अपान यू का स्क्वायर। इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो y इक्वल टू, इसको हमने b मान लिया पूरे को, b एक्स स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन होती है जहाँ b इक्वल टू हमने क्या माना है, 1/2 g अपान यू का स्क्वायर। ये b के लिए हमने लेट कंसीडर मान लिया है।
तो y इक्वल टू होगा बी एक्स स्क्वायर। तो ये वाली जो इक्वेशंस होती है y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, ये जो इक्वेशंस आती है मैथ्स में, ये परवलय की समीकरणों की पैराबोलिक इक्वेशंस होती है। तो जब भी y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर आ जाए या एक्स स्क्वायर आ जाए, वो जो इक्वेशंस होती है वो किसकी समीकरण होती है? परवलय की। परवलय मतलब पैराबोलिक इक्वेशंस होती है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो पाथ होता है वो पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक या परवलयाकार होता है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन हमारे पास जो प्राप्त हो रही है वो परवलय की मिल रही है, इसलिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होगा, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो जब भी y बराबर बी एक्स स्क्वायर आ जाए या ए एक्स स्क्वायर आ जाए, तो वो जो समीकरण होती है परवलय की होती है, इसलिए पथ पाथ उसका जो होता है पैराबोलिक होता है। वो जिस वस्तु को हम फेंकते हैं उसको प्रक्षेप कहते हैं, ध्यान रखना। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि यदि मीनार की ऊंचाई से किसी वस्तु को हम फेंकेंगे तो उसका जो पाथ होता है वो परवलयाकार होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।